नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सऊदीया से मौसूल हो रही है, जहां पे सिर्फ 2 दिन के अंदर 1000 के करीब हाजी जान की बाजी हार गए हैं, जिनकी लाशें सऊदीया की सड़कों और फुटपाथों पर लावारसों की तरह पड़ी। क्या वजह है? जब सऊदी हुकूमत को मालूम है कि एक दिन में हजारों नहीं लाखों अफराद ने एक जगह से दूसरी जगह पे हज के अरकान की अदायगी के लिए ट्रैवल करना है, उस दिन सऊदीया के अंदर ट्रेन सर्विस, बस सर्विस और टैक्सी सर्विस सब कुछ बंद है। जो लोग अपने प्यारों की मदद के लिए हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, उन्हें बर वक्त मदद नहीं मिल रही। क्या ये सऊदी हुकूमत के नाकिस इंतजामात हैं? इस सब की जिम्मेदार सऊदी हुकूमत है या फिर इनफरादी तौर पे लोगों की गलती है जो हज करने गए या जिन्होंने अपने प्यारों को हज के लिए भेजा? आज की वीडियो में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि इन 1000 अफराद की जो जान गई है उसकी वजह क्या दर्जा हरारत है, क्या नाकिस इंतजामात हैं, या वो लोग हैं जिन्होंने इस उम्र में, इस बुजुर्गी और बुढ़ापे में अपने प्यारों को मौत के मुंह में धकेल दिया। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत पूरा 1 साल हज की तैयारी करती है, पूरा 1 साल लगता है वो हज की तैयारी में गुजार देते हैं। तो क्या ये वो प्रोटोकॉल थे, ये वो इंतजामात थे जिनके लिए वो पूरा 1 साल लेते हैं? वहां पे टैक्सी सर्विस नहीं है, वहां पे ट्रेन सर्विस नहीं है, वहां पे बस सर्विस नहीं है। आप साइड स्क्रीन पे जो फुटेज देख रहे हैं, जो दर्दनाक मनाजर देख रहे हैं, ये सऊदीया के हैं। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतकाल कर चुके हैं। ये जो आपको साइड स्क्रीन पे लोग लेटे हुए नजर आ रहे हैं, इनमें आधे लोग बेहोश हैं, आधे लोग जान की बाजी हार चुके हैं। इनके प्यारे हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं लेकिन बर वक्त मदद नहीं मिल रही। जो मुकामी पुलिस है, जिनको शुरते कहते हैं, वो वहां पे मौजूद है लेकिन वो लोगों की मदद नहीं कर रहे। इस तरह वो लोग जान की बाजी हार रहे हैं, लाशें लावारसों की तरह वहां पे पड़ी है। तो क्या ये वो 1 साल की तैयारी है जिसका दावा सऊदी हुकूमत करती है? इस दफा उनको मालूम था दर्जा हरारत बढ़ेगा, तो क्या इसके बावजूद वो बेहतरीन इंतजामात नहीं कर सकते थे? अगर लोग ये कहें कि दर्जा हरारत 50 से ज्यादा हुआ, हीट वेव हुई, इसलिए लोग इंतकाल कर गए, तो अब तो एक आम शख्स भी जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो अपने मोबाइल पे, गूगल पे चेक कर लेता है कि फलां दिन फलां जगह का दर्जा हरारत क्या होने वाला है। अब तो दर्जा हरारत इस कदर इफेक्टिव है कि एक हफ्ता क्या, एक महीने का दर्जा हरारत मालूम हो जाता है। लोग मालूम करके ट्रैवल करते हैं कि फलां दिन दर्जा हरारत कितना होगा। तो क्या सऊदी हुकूमत को मालूम नहीं था कि दर्जा हरारत 50 से क्रॉस करेगा? तो तब जो अफसोसनाक वाकयात होंगे या कोई भी हंगामी सूरत-ए-हाल होगी, उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा? जो सऊदीया से वीडियोस आ रही हैं, जिनके प्यारे वहां पे मौजूद हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं लेकिन बर वक्त मदद नहीं मिली। नाज़रीन, दुनिया भर से लाखों की तादाद में हाजी हर साल हज की अदायगी के लिए सऊदीया जाते हैं। इस दफा 2024 में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग सऊदीया के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 2 लाख के करीब पाकिस्तानी भी वहां पे मौजूद हैं। नाज़रीन, उम्रा हो या हज हो, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में कम अज कम एक मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना खुदा की ज़ियारत करें। इसके लिए वो पूरी जिंदगी पैसे इकट्ठे करते हैं। अब हज 2024 में जो 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी हैं, वो मेरे और आपके आसपास के लोग हैं। आपने और मैंने उन्हें देखा, उन्होंने पूरी जिंदगी पैसे इकट्ठे किए सिर्फ इसलिए वो कम से कम एक मरतबा रोज़ा रसूल और खाना खुदा की ज़ियारत कर लें। लेकिन वहां जाके वो नाकिस इंतजामात की भेंट चढ़ जाएंगे, उन्हें मालूम नहीं था। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सऊदीया की हुकूमत तो बड़ी महान है, वो लोगों को हज की सहूलियात फ्राहम करती है, उन्हें अपने मुल्क आने की और मुकद्दस मकामात देखने की इजाज़त देती है। तो शायद आप जज्बाती हो रहे हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स गूगल पे सर्च किए, आप साइड स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो सऊदीया की हुकूमत सिर्फ हज से सालाना 10 से 15 बिलियन डॉलर और सिर्फ उम्रा से 4 से 5 बिलियन डॉलर अर्न करती है। ये सऊदीया के टोटल जीडीपी में एक अहम और कलीदी किरदार अदा करता है, जो आपसे और मेरे पैसों से वो सऊदीया का जो हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत का और अपने मुल्क का इंतजाम चलाती हैं। तो क्या उसमें से कुछ पैसे वो इंतजामात करने के लिए और हाजियों को बेहतर सहूलियात फ्राहम करने के लिए नहीं लगा सकते? अब जैसे कि हमने पहले भी बात की, दर्जा हरारत एक फैक्टर जरूर है, हीट वेव एक फैक्टर जरूर है, लेकिन एक आम शख्स भी ट्रैवल करने से पहले दर्जा हरारत एक हफ्ते का, एक महीने का चेक करता है। तो क्या सऊदीया की हुकूमत को मालूम नहीं था कि दर्जा हरारत 50 से एक्सीड कर जाएगा? तो मुनासिब सहूलियात फ्राहम क्यों नहीं की गई? अब जितने वहां पे हाजी हैं, जो आप साइड स्क्रीन पे मनाजर देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बेहोश हैं, जो या फिर लाशें हैं, वो सड़कों पे लावारसों की तरह पड़ी है। अब जो डेथ एवरेज मैंने गूगल पे चेक किया है, वो 7.7% है, यानी कि इतने लोगों ने रोजाना की बुनियाद पे मरना ही मरना है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस तरह मौत को कबूल करें, यानी कि लावारसों की तरह मर जाएं और नाकिस इंतजामात की भेंट चढ़ जाएं। अब लोग ये कहते हैं कि मुकद्दस मकामात वहां पे मौजूद हैं, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सऊदीया के अंदर अगर ये मुकद्दस मकामात ना हो तो शायद कोई भी शख्स सऊदीया ना जाए। आप में से बहुत सारे लोग जो सऊदीया के अंदर मजदूरी करते हैं, उन्हें मालूम है कि वहां के जो कफील हैं, वहां के लोग
किस कदर जालिम और जाबर है। तो शायद ही जो सऊदीया है वो लोगों को इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे जो वेलकम करता है, इतनी बड़ी तादाद में जो पैसे इकट्ठे करता है, वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे मुकद्दस मकामात है। ये तो था तस्वीर का एक रुख। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा था कि सऊदीया की हुकूमत ने नाकस इंतजाम किए और हुकूमत जो सऊदीया की है वो किस कदर इन हजार लोगों की मौत की जिम्मेदार है। अब दूसरा जो रुख है वो है इंफरादी। अब ये जो लोग इंतकाल कर गए हैं उनमें से 99% बुजुर्ग हैं। लोग समझते हैं कि हज सिर्फ माली इबादत है, जबकि ऐसा नहीं है। हज जिस्मानी मुशक्कत का भी नाम है। हम लोग अपने बुजुर्गों को सवाब की खातिर हज के लिए आखिरी उम्र में भेज तो देते हैं, लेकिन बगैर किसी इंसानी मदद के। तो खुदारा अपने बुजुर्गों को अच्छी सेहत या उन दिनों में भेजें जब वो खुद ट्रैवल कर सके, वरना आप खुद जाएं, क्योंकि उनका हज हो जाएगा, लेकिन आपका जो हज उनकी मदद करके होगा वो हज अकबर और हज मकबूल होगा। तो खुदारा सवाब के लिए अपने लोगों को भेजें, हज के लिए भेजें, लेकिन थकन और प्यास से मरने के लिए उन्हें ना भेजें। क्योंकि फुटेज और वीडियो जो वहां पे आ रही हैं, वहां पे लोग जो पाकिस्तानी हैं, जिनकी उर्दू हम समझ सकते हैं, या जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि खुदारा अपने बुजुर्गों को इस उम्र में वहां पे मत भेजें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग इंतकाल कर गए हैं वो ज्यादा उम्र के लोग हैं जो कि थकन और प्यास और इतना एक्सट्रीम जो वेदर था वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो प्लीज अपने वालिदैन को अच्छी सेहत में भेजें या फिर आप खुद जाएं, वरना उनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। गो के बहुत सारे मुसलमान जो है इनको अकीदा है कि वहां पे जो मौत आएगी, क्योंकि मरना तो एक दिन सब ने है, वहां पे जो मौत आएगी एक शानदार मौत है, वहां पे दफना दिया जाए, वो बेहतरीन अकीदा है। लेकिन इस तरह नाकस इंतजामात की भेंट चढ़ के मर जाना शायद मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी हो।